क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ए 2,0, बी के 4,5 और सी के 6,3। अब इसका एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालते हैं हम? एरिया निकालने के लिए आपने 11th क्लास में या 10th क्लास में फार्मूला देखा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या हीरो फार्मूला। यहाँ इनमें से एक भी फार्मूला काम नहीं करेगा, इनको आपको सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल। तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम ये जो उसने आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने पिक्चर बनानी है। एक्सिस पर इन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप एक बार ये ट्राइंगल बनाओगे और फिर उस ट्राइंगल में से 1 बाय 1 करके आपको, जैसे ए बी की इक्वेशन निकालनी है, बी सी की निकालनी है, ए सी की निकालनी है, जिस किसी की भी जरूरत पड़ती है। कैसे पता चलेगा क्या क्या है? पिक्चर बनने के बाद। जैसे फर्स्ट पॉइंट है ए 2,0, तो ये हो गया आपका ए 2,0। सेकंड पॉइंट है बी 4,5, तो 3 4 ये आ जाएगा आपका 5। और थर्ड पॉइंट है सी 6,3, यहां से 6 और ये आ गया 3। इनको ज्वाइन करता हूं। ज्वाइन करने के बाद इनके ऊपर शेड कर देते हैं। ये शेड कर दी, यहां से आपने लाइन गिराई, ये लाइन गिराई, ये पॉइंट बना डी, ये वाला पॉइंट बना ई। अब देखो आपको क्या करना है, लिमिट आपके पास आगे, जैसे आप लाइन एक एक करके लाइन को लेते हैं। जब लाइन ए बी आएगी तो लिमिट 2 से 4 बन गए, बी सी के लिए 4 से 6 बन गए और ए सी के लिए 2 से 6 हो गए। लिमिट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब इन इक्वेशन में आपके पास वाई नहीं है, तो आपको वाई निकालना है। और वाई निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ ए सी निकालनी। अब आपको वक्र बनाने के लिए यहां से पहले ए बी का समीकरण निकालना है। ए बी का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए बी, फार्मूला होता है y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो भाई जब a और b, तो ये y1 बना 0, इसमें y2 है 5 माइनस 0 और बटा में 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, यानी कि y आ गया आपका यहां से 5/2 x माइनस 2। ये निकला ए बी का समीकरण। अब आप यहां से ए सी का समीकरण निकाल लो। ए सी का समीकरण, इसका फार्मूला y माइनस वाई वन, क्योंकि y माइनस 0 है, y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये बन गया 3/4 x माइनस 2। ये आपके पास हो गया ए सी का समीकरण। अब आपके पास बची बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। इसके लिए फार्मूला वही, क्योंकि बी पहले लिख रहे हैं, बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2। ये बना y माइनस वाई वन, y1 की वैल्यू 5 और फिर y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 बटा इंटू x माइनस x1। ये हो गया y माइनस 5 माइनस के 2/2 और x माइनस 4। ये माइनस का x प्लस में 4 प्लस में 5, y हो गया आपके पास 9 माइनस x। अब जो आपने पिक्चर बनाई हुई है, इस पिक्चर को देखना ध्यान से। देखो एक एक करके लाइन लेते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया, ये रफ बता रहे हैं आपको। पहले लाइन ए बी, इसका वाई डी एक्स, फिर बी सी से रिलेटेड जो ट्राइंगल बन रही है उसका वाई डी एक्स, और फिर ए सी से रिलेटेड जो ट्राइंगल बन रही है उसका वाई डी एक्स आपने लिखना है।
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये कैसे निकला? पहले तो बनी आपके पास आकृति ABE का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल और माइनस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब AEB में भुजा बनी YDX ऑफ AB, इसमें बनी 4 से 6 YDX ऑफ BC और इसमें बना 2 से 6 रेखा AC का YDX। तो ये लाइंस आपके पास बनती हैं। देखो जो आपने आकृति बनाई थी उस आकृति में इसको फिर से देखो, एक एक करके लाइन को लेते हैं। जो लिखा गया था उसमें लाइन AB जब ली तो इससे रिलेटेड ट्रायंगल आपके पास बनी ABE, ये लिखी आपने। अच्छा, उसके बाद प्लस हुआ, BC से रिलेटेड कौन सी साइड बन रही है? BC से रिलेटेड बनी BCDE। अब ये सारा आपका हो गया भाई, आपने ये लाइन लिख ली, आपने इसे ऐड कर लिया। अब ये हिस्सा आपका फालतू है, इस लाइन से रिलेटेड भाई हमें तो ये चाहिए ना ABC, इस सारे में से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप ये बच जाएगी। तो इसलिए मैंने इस करा आपने ACD त्रिभुज, पहले ये त्रिभुज, फिर ये चतुर्भुज, फिर ये त्रिभुज, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल। तो इनके एरिए आपने अब YDX निकालना है एक एक करके, जो यहाँ लिखा गया है। देखो जब ABE बनी तो लिमिट आपके पास 2 से 4 थे, ये वाले 2 से 4 AB का YDX, फिर 4 से 6 BC का YDX और फिर 2 से 6 AC का YDX, ये आपने लिखना है। अब YDX की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो, 2 से 4 AB का YDX, जो समीकरण AB आपने निकाली थी उसमें से आपने लिखना है 5/2 x - 2 dx। 4 से 6 BC का YDX, BC का YDX था 9 - x और फिर 2 से 6 AC का, ये बता 3/4 × x - 2 dx। अब उसके बाद आपको यहाँ से कैलकुलेशन करनी है। ये 5/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का इंटीग्रल x² 2 का 2x 2 से 4, 9 का 9x, x का x² 2 4 से 6, ये 3/4 कांस्टेंट, x का x² 2 और 2 का 2x 2 से 6। अब अपर लिमिट 4 यहाँ रखा, 4 का वर्ग 16, 16/2 8 हो गया, 4 यहाँ रखा, ये 8 आ गया। माइनस में लोअर 2 का वर्ग 4, 4/2 2, 2 यहाँ रखा, ये 4 हो गया। इस 6 को रखो यहाँ, 9 × 6 54, इस 6 को यहाँ रखा 36, 36/2 18, ये था अपर लिमिट। माइनस में लोअर 9, 2 यहाँ रखा, 9 × 2 18, 2 को यहाँ रखा, 2 का वर्ग 4, 4/2 2 हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब यहाँ रखा आपने 6, 6 का वर्ग 36, 36/2 18, 6 को यहाँ रखा, 6 × 2 12, इस 2 को यहाँ रखा, 2 का वर्ग 4, 4/2, ये हो जाएंगे 2 और इस 2 को यहाँ रखा, ये बन गया 4, ब्रैकेट क्लोज। ये 0, 2 - 4 -2, ये बन गए +2। अब इस 54 में से 18 को घटाओ, 54 - 18, ये बन जाएंगे 36, -18 -2, 3/4, 18 - 12, ये बने 6, 2 - 4 -2, ये आगे +2, तो 5/2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 5, 36 - 18, ये होंगे 18, 18 में से 2 गए +16, 8, 4 ने 8 को भाग किया, ये हो गए -6,
16 में से 6 गए 10, 10 और 5 15 वर्ग इकाई इसका आंसर। अब फिर भी आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, मान लो कहीं कुछ गलत लिखा गया हो काटने में, इनमें मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। देखो मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लोअर लिमिट 4 था और हमने 2 लगा दिया। अपर था आपका 6, 9 गुणा 6 54, 54, यहाँ रखा 6, 36/2 18 हो गया। फिर ये लोअर रखना था 9 गुणा 4, यहाँ आने थे 36। ये देखो कितनी बड़ी मिस्टेक होगी, 4 का वर्ग 16, 16/2 8 आना था, और बाकी आपका ठीक है। यानी कि ये 36, यहाँ पर माइनस के 36 और यहाँ पर प्लस के 8 आएंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर प्लस के 8, 8 और 5 13, 13 में से 6 गए 7 वर्ग इकाई इसका आंसर। तो भाई इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। भाई अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सेम है ये भी, बट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, आपके पॉइंट गिवन थे, लाइन नहीं थी। इस क्वेश्चन में लाइन गिवन है, पॉइंट नहीं है, यानी कि दोनों को सॉल्व करने का तरीका एक है। आप इसमें फर्स्टली क्या करोगे, इन लाइंस को सॉल्व करोगे 1 बाई 1। पहले लाइन 1 और 2 लोगे, फिर 2 और 3, और फिर 1 और 3। एक पॉइंट आपका यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे आपने पॉइंट निकालने पिछले क्वेश्चन की तरह। भाई पॉइंट आ गए, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। भाई जब पॉइंट निकले उसके बाद आपको एक एक करके इनमें से इक्वेशन निकालनी है। 2 इक्वेशन के समीकरण निकाल लो, आप 2 समीकरण निकाल लो, ए बी निकाल लो या ए सी निकाल लो या बी सी निकाल लो, कुछ 2 निकाल लो, क्योंकि इन 3 समीकरणों में से ये एक एक करके आपको मिलेंगे। अब ये पॉइंट निकलेंगे कैसे, 10वीं क्लास में आपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, गुणांकों को बराबर करना पड़ा था, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, उस मेथड को हम लगा रहे हैं। जैसे पहले आपने समीकरण 1 और 2 ली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपने लिख दिए कि ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हुए, 3 और 1 4x, 3 में से 7 गए माइनस के 4, इसका किया पक्षांतरण, साइड चेंज, x की वैल्यू आ गई 1, इस वैल्यू को फिर वापस 1 में रख दिया। 1 में जब रखा 3 गुणा 1 3, फिर माइनस के 2y प्लस के 3, 3 प्लस 3 6 हो गए, साइड बदली, y की वैल्यू आ गई, तो a निकल गया। ऐसे 2 और 3 को लिया, ये 2 और 3 लिखे गए, पहले इक्वेशन 2 लिखी फिर 3 लिखी, दोनों कैंसिल हो गए, x प्लस 2x माइनस के 6 साइड बदली, x आया, x को वापस यहाँ रखा, y आ गया, तो ये b की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आप 1 और 3 को जब सोल्व करोगे तो पॉइंट आपके पास आ गया -1,0। इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में भी हमें ऐसा दिया था, a की वैल्यू थी 1 3, b हो गया 3 2 और c हो गया -1,0। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं तो उसमें पॉइंट थे 2 0 4 5 और 6 3। इसके बाद आपने इस क्वेश्चन को उन्हीं की तरह सॉल्व करना है। आप पिक्चर बनाओ इनके अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट a1,3, यहाँ से 1, ये आ गया 3, दूसरा 3,2, ये 3 हो गया, ये 2 आ गया, और थर्ड है -1,0, इनको ज्वाइन कर दो, यहाँ शेड कर दो, ये लाइन गिराओ, और जो एरिया होगा अब आपका इस त्रिभुज का, इनके अकॉर्डिंग आपने एरिया निकालना है। भाई यहाँ लिखते हैं हम एरिया ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब पहले आकृति कौन सी बनी, यहां से चलते हैं, CAE, कितने प्लस दूसरी भुजा के अकॉर्डिंग ABDE, ये चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल, और फिर मैंने इसमें ये सारा आप घटा दो, तो कौन सा घट रहा है BCD,
क्षेत्रफल BCD, ऐसा आपने लिख दिया। अब इस आकृति में ACE में आपके पास कौन सी लाइन आ रही है? AC। अब AC में लिमिट आपके पास -1 से 1, लोअर को नीचे लिखते हैं, मतलब छोटी वैल्यू नीचे आएगी, तो y dx ऑफ AC प्लस दूसरे वाली आकृति में 1 से 3 लिमिट निकले, y dx AB का, और फिर -1 से 3 y dx ऑफ BC। यानी कि अब आप इनमें से कुछ दो समीकरण निकाल लो, उनकी y की वैल्यू यहाँ रख दो, फिर इंटीग्रेशन कर लो। अब AC है तो ये AC का समीकरण हम निकालेंगे। यहाँ से क्या बनेगा? ये y माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये हो गया 3/2 x प्लस 1, यानी कि ये यहाँ आ गया -1 से 1। अब दूसरा BC का समीकरण निकाल लेते हैं। y माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये बन गया 1/2 x प्लस 1। अब ये जो दो चीजें आपकी आई, ये गिवन इक्वेशन में है, और बचा हुआ आपका BC का समीकरण होगा। देखो देखते हैं इनमें, ये हमारे पास बन रहा है, इसमें 2y प्लस 3x, तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी। उसके बाद ये 2y प्लस में x और प्लस में 1, ये इक्वेशन नंबर 3 थी, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 बची। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है, यहां से y निकाल लो, यहां से y बन जाएगा 1/2 और इनटू में, देखो ये जो है ना, ये गलत लिखा गया। यहां ये बच रहा था आपका 7 माइनस x, क्या बच रहा है? 7 माइनस x/2, क्योंकि हमने इक्वेशन निकाली थी BC की। किसकी इक्वेशन निकाली गई है? BC की निकाली गई है, और BC को BC की जगह रखना था, तो ये बना BC का। और उसके बाद जो इक्वेशन बची, ये है आपके पास AB की। इसके बाद अब आप इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करोगे, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का प्रयोग करोगे। तो इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो पिछले क्वेश्चन में सारी बातें हो गई, वो कैसे कैसे करोगे। x का इंटीग्रल x²/2, 1 का हो गया x माइनस 1 से 1, ये 1/2 कांस्टेंट, 2 ये था, तो ये एक ही बार 2 आएगा ना, तो ये 7 का 7x, x का x²/2, 1 से 3, ये बाहर x²/2 प्लस में x माइनस 1 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का प्रयोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है x² प्लस y² इक्वल टू 1, और लाइन है x प्लस y इक्वल टू 1। अब देखो दोनों इक्वेशन में x और y हैं, दोनों इक्वेशन में x और y हैं, इसका मतलब ये आपका डबल कर्व पर आधारित क्वेश्चन है। इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है, यहाँ लिख दिए केंद्र 0 0, त्रिज्या 1, और इस लाइन की पोजीशन, ये सर्किल का मानक रूप था, ये आपने बना दिया। अब इस लाइन को देखना है, x0 रखा, y1 आया, y0 रखा, x1 आया, तो यहाँ से लाइन निकल गई, आपने इस पर शेड कर दी। अब इसके बाद हमने क्या किया, पिक्चर बन गई आपकी, फार्मूला आपने सेलेक्ट किया, भाई इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जैसे लाइन आपने एक्स एक्सिस पर गिराई, ये लाइन आपकी शेडेड रीजन में नहीं आई, इससे हमें ये पता चला कि आपका फार्मूला माइनस वाला लगेगा। आपने फिर लिमिट लिखे,
ए से बी y1 माइनस y2 dx, ये निकालने की हमें जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये आपके निकल चुके, 0 से 1 ये बन गया। अब अगर 0 से 1 आपका लिमिट है तो आपको y1 y2 चुनने थे। y1 y2 चुनने के लिए जो मूल बिंदु से दूर होता है, ओरिजिन से दूर है, वो होगा y2। ऐसे लिखते हैं ना, अभी ये y1 और ये वाला आपका बन गया y2। अब यहां से आपने y की वैल्यू निकालनी है। समीकरण 1 से जो y था, समीकरण 1 से y आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और 2 से y 1 माइनस एक्स dx। अब आप इनका इंटीग्रल कर लो, ये बन गया आपका फार्मूला। क्या था फार्मूला? ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, जो होगा x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, 0 से 1। एक का इंटीग्रल हो गया x का हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2, 0 से 1। अब कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे? इस कैलकुलेशन में अपर लिमिट यहाँ रखा 1 माइनस 1 हो गया 0, प्लस में 1/2 साइन इनवर्स 1, यहाँ रखोगे 0, माइनस में ये 0 और ये 0, फिर ये माइनस आई, इस एक्स के अपर लिमिट 1 माइनस 1/2 और फिर माइनस में लोगा। साइन के किस कोण की कीमत है? ये साइन 90। ये 0 बन गया, 1 माइनस 1/2 ये बनेगा माइनस का 1/2, ये आया π/4 माइनस में 1/2, 1/4 कॉमन निकाल लिया, पाई माइनस 2 वर्ग इकाई इसका आंसर। तो इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज है 6 मार्क्स की कंप्लीट होती है।